बच्चों, कैकेयी का अनुताप हम पढ़ रहे थे। उसके आगे का देखिए। कैकेयी कहती है ना, इस अभी तक आपने ये पढ़ा था कि जो कहावत जो कही जाती है हमारे समाज में कि माता कभी कुमाता नहीं होती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, है ना। लेकिन कैकेयी का कहना ये है कि अब लोग विरुद्ध कहेंगे, है ना। उसके विपरीत बात अब यह कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहेगा, भले ही कुमाता माता जो है हो जाए। माता बुरी हो सकती है पर पुत्र बुरा नहीं हो सकता। कैकेयी कहती है, कैकेयी का ही कथन अभी तक चल रहा है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कहती है कि इसी कारण तो मैंने अपना स्वार्थ ही देखा और इसी कारण हाय आज यह बाधा हमारे सामने जो दुख जो संकट उत्पन्न हो गया है ना, भरत की दशा यह जो हो गई है, तो यह उसी कारण हुआ है, मेरे स्वार्थ के कारण हुआ है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी कहती है कि अब तो युगों युगों तक यह कठोर कहानी समाज में जो भी बातें फैल जाती हैं तो वह चलती रहती हैं, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी वह कहानी के रूप में लोग उसको बताने लगते हैं, अर्थात कोई भूलता नहीं। रघुकुल में भी लोग यही कहेंगे और कहानी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सुनाएंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी ऐसी थी जिसने निज जन्म मतलब जिसने ऐसा अपराध किया था कि अपने पुत्र के लिए उसने जो है राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। निज जन्म में सुने जीव यह मेरा। कैकेयी कहती है जोर दे करके कि निज जन्म में, अपने जन्म जन्मांतर में जीव यह मेरा धिक्कार, अर्थात यह मेरी कहानी लोग युगों युगों तक सुनेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुनते रहेंगे। धिक्कार, लोग कहेंगे कि धिक्कार, ऐसी रानी को धिक्कार, अर्थात कैसी थी कि उसे था महास्वार्थ ने घेरा, ऐसा स्वार्थ उसको घेर लिया था जिसने ऐसा कर दिया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पर कैकेयी अब यहाँ कहती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, एक लाल मतलब पुत्र की माता धन्य है, और 100 बार अर्थात सैकड़ों बार वह माता धन्य है जिसने पुत्र भरत जैसा, है ना, पुत्र जिसके पास है, उसकी माता भरत जैसे पुत्र की माता कहलाने का सौभाग्य जिसे प्राप्त है, वह माता धन्य है इस संसार में, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। और जिस माता ने, वह माता भी धन्य है। 100 बार वह धन्य है एक लाल की माई, है ना। लाल मतलब एक पुत्र की माता, जिसने, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, भरत के समान भाई को जिस माता ने जन्म दिया है वह माता धन्य है। अब भरत के समान भाई यहाँ पर कौन है? भरत सा भाई प्रभु श्री राम है। भरत के समान भाई अर्थात भरत के मन की, जिस तरह से भरत की दशा होती है वैसे ही प्रभु की दशा, राम की भी दशा होती है। तो इसलिए कैकेयी कहती है कि वह माता धन्य है जिसने भरत के समान भाई को जन्म दिया। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब यहाँ पर कौन बोल रहा था? प्रभु श्री राम बोल रहे थे कैकेयी को समझाते हुए। जब कैकेयी अपने जीवन को धिक्कारने लगती है ना, और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगती है, बार बार धिक्कार के कहती है कि मुझे स्वार्थ ने घेरा, तब प्रभु राम बोलते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वह एक लाल कौन था? भरत, पुत्र की वह माता धन्य है जिसने भरत के समान भाई मुझे प्रदान किया, अर्थात भरत के समान भाई मुझे दिया।
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु के साथ पागलों की भांति, बावलों की भांति सभा भी यह शब्द दोहराने लगी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, वह धन्य है, वह माता धन्य है। 100 बार, सैकड़ों बार वह धन्य है जिसने भरत के समान पुत्र दिया। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। अब कैकेयी आगे कहती है कि हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। ऐसे पुत्र को भरत, जिस तरह से भरत को सम्मान मिल रहा था, है ना, भरत की लोग सराहना कर रहे थे, भरत के हृदय की, भरत की बातों की, शालीनता की, जिस तरह से उनके गुणों की प्रशंसा अभी सभा में होने लगी, तब कैकेयी कहती है कि हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने उसे भी गंवा दिया। अपने विचार जो है, अपनी बातों द्वारा, अपनी स्वार्थ के द्वारा, अपनी भावनाओं द्वारा, बुरी भावनाओं द्वारा हमने क्या किया, उस क्षण को गंवा दिया। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी कहती है कि मैं कहाँ धन्य, मैंने तो विकराल, भयंकर, विकराल मतलब भयंकर, अपयश, कुयश मतलब अपयश ही यहाँ इस संसार में कमाया। जो जीवन भर की कमाई मैंने, ठीक है, प्राप्त की, वह अपयश ही प्राप्त की। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। अपना पूरा स्वर्ग, अर्थात पूरा स्वर्ग का मतलब आनंद, सुख, सारा सुख उसी पर, भरत पर ही न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, अभी तुम मुझे धन्य कह रहे हो, मैंने तुम्ही से सारा अधिकार छीन लिया था। हरने का मतलब होता है छीन लेना। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, जिसके लिए मैंने तुमसे सारा अधिकार छीन लिया। आज वही दीन मतलब दुखी हो करके रो रहा है, अश्रु बहा रहा है। पर वही शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। जो शंकित, जिसके मन में शंका होती है, संदेह होता है, वह हरिण के समान होता है, हरिण तुल्य होता है। हरिण तुल्य, हरिण का मतलब होता है कि जिस तरह से हरिण को समझ में नहीं आता है ना, दूर वह जो है दूर दूर तक दौड़ता रहता है, किसकी, है ना, अपनी प्यास बुझाने के लिए, मृग तृषा, है ना, वो जल समझ करके दूर तक, दूर की जो चमक होती है उसको पानी समझ करके वो दौड़ लगाने लगता है। उसी तरह से मैंने भी यही किया, यही शंका मेरे भी हृदय में उठी थी, जिसके कारण मैंने ऐसा कर्म कर दिया। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड, श्रीखंड का मतलब नारियल। जिस तरह से उसके टुकड़े हो जाते हैं नारियल के, उसी तरह से यह मेरा जो मस्तक है उसी भांति हो गया है ना। कैकेयी अपने मस्तक को पटकना चाहती है कि जिस तरह से नारियल के टुकड़े हो जाते हैं, वैसे ही मेरा यह मस्तक भी उसी समान होना चाहिए। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। यदि नारियल, श्रीखंड की भांति, नारियल की भांति मेरे भी सिर के टुकड़े कर दिए जाएं, मस्तिष्क को उसी भांति फोड़ दिया जाए, तो उससे बढ़ा हमारे लिए और कौन सा दंड होगा। अर्थात हमारे लिए यही दंड उचित होगा।